बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने अपने 10% वाले बयान पर कायम रहते हुए कहा कि शहीद जगदेव प्रसाद ने यह बात कही थी कि जो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों ने भारत से जाने से पहले अपनी सत्ता उन्हें सौंपी थी, वो शोषक हो गए। अब वही 10% है जो रूप बदल बदल कर लोगों का शोषण करते रहते हैं। आलोक मेहता से जब पूछा गया कि वो इसे साफ करे, यह शोषक वर्ग कौन है, तो आलोक मेहता ने साफ कहा कि जो शोषक वर्ग है वो नागपुर से संचालित होता है। नागपुर के संचालन से शोषक वर्ग काम कर रहा है। आरएसएस के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकारी एजेंसियां बिक रही हैं, रेलवे, एयरपोर्ट सब बिक गए हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार के समय बदलाव हुए, लेकिन घूम फिर कर दलाल वर्ग और शोषक वर्ग अत्याचार करता रहा। जो राजनीतिक हालात देश के और राज्य देश के हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जगदेव बाबू ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन परिस्थितियों में समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को जागृत कर और शोषकों के खिलाफ एक मजबूत आवाज देने का काम किया था, आज माननीय लालू प्रसाद जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, जिन्हें हम जगदेव प्रसाद का विचार मानते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर 1990 में सत्ता संभालने के बाद समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को उन्होंने एड्रेस किया और उनकी समस्याओं, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग किया और उन्हें हक और हुकूक दिलाने का काम किया। और उतना ही नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि गरीबों के मुंह में आवाज़ देने की कोशिश देने का उन्होंने देने का काम किया। और यह आवाज़, इसी आवाज़ के लिए जगदेव बाबू लड़ते लड़ते शहीद हुए। जगदेव बाबू के विचारों की प्रासंगिकता अब फिर से दिखने लगी, क्योंकि जिस नारे को लेकर उसका विभिन्न शब्दों में हमारे पुरखे जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अलग अलग शब्दों में उन्होंने उन्हीं चीज़ों की, उसी नारे की व्याख्या अलग अलग से की और उसको जनता के बीच रखा। आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन बातों की चर्चा ही नहीं है, बल्कि जो लोग उन दिनों ठीक से इन बातों को समझ नहीं पाए थे, आज उसको गहराई से समझने की कोशिश। और यह आने वाले दिनों में 100 में 90 लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में एक अच्छा संकेत है। हम इस अवसर पर राज्य ही नहीं, देश के विभिन्न भागों से संदेश मिल रहे हैं, उससे हमारा मनोबल ऊंचा है और हम जगदेव बाबू के विचारों के प्रति राष्ट्रीय जनता दल हमेशा अग्रणी रूप से समर्पित रहा है। और महागठबंधन के विचारधारा, उसमें हम समझते हैं कि महती संख्या में जो 90% जगदेव बाबू के शब्दों में है, उनका विश्वास जग रहा है और पूरी तरह सॉलिडेरिटी बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।